तो चलिए गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा भी हर बार की तरह कि कैसे आप लोग भी ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ छोटा अमाउंट मैं आपको शो नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 3,70,000 US डॉलर ईयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, और ये वो चीज है कि ना तो इस पर्सन ने यहाँ पर इसको ऐड किया है और ना ये इसको छुपा सकता है, ये ऑटोमेटिकली साइट द्वारा ही यहाँ पर शो होता है कि इस पर्सन ने कितना अर्न किया है अभी तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना अर्न कर रहा है ये 3,70,000 डॉलर प्लस ये पर ईयर यहाँ से अर्न कर रहा है। इसके अलावा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 11,85,000 US डॉलर। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर $1-2 की बात करते रहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ बताइए, और कुछ तो ऐसे जिनको ट्रस्ट ही नहीं होता कि ऑनलाइन अर्निंग भी होती है। गजब बेइज्जती है। तो ये आपके सामने है, और आज की इस वीडियो में हम एफिलिएट मार्केटिंग का नाम नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक स्किल बताने वाला हूं और आपको बताऊंगा कैसे आप लोग ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप आज से ये काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक सोर्स आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले अर्निंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। आप पहले एग्जाम्पल देखिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखिए 11,85,000 US डॉलर। इसके अलावा नीचे यहाँ पर देखिए 27,000 US डॉलर। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए 28,000 US डॉलर, एंड यहाँ पे देखिए 27 US डॉलर। ये मैंने सिर्फ आपको एक साइट का एग्जांपल दिखाया है, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं। चलिए मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ कितना अर्न कर चुका है, 20,000 US डॉलर। ओके, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं 20,000 US डॉलर ये पर्सन अभी तक अर्न कर चुका है। इसके अलावा नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं 80,000 US डॉलर, एंड नीचे आओ 1,000 US डॉलर। ये अर्न कर चुके हैं अर्न। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ये कर चुके हैं अर्निंग, वो यहाँ पर शो हो रही है। इसके अलावा नीचे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 US डॉलर ये पर्सन अर्न कर चुका है, 7,000 US डॉलर। इसके अलावा देखो 20,000 US डॉलर। ओके, तो ये सब आपके सामने रियल एग्जांपल्स हैं। आप खुद इस वेबसाइट्स पर आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ कहाँ से मैं आपको शो करवा रहा हूँ और कौन सी ये स्किल है, कैसे ये अर्न कर रहे हैं। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर फाइबर पर सर्च किया हुआ है कंटेंट राइटर। अब मैंने कंटेंट राइटर सर्च करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं वो भी कंटेंट राइटर के हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कंटेंट राइटिंग नहीं आती है और ना ही आपको लिखना है। मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप सेम काम कर सकते हैं, चुटकियों में, सेकंडों में ये काम कर सकते हैं और आप भी इस प्रकार की अर्निंग कर पाएंगे। ये आपके सामने है, इसलिए मैं पहले आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये सब लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आर्टिकल लिखने के लिए $25, $50, $70, $90, ये देखो $10, $125 एक आर्टिकल लिखने के ये लोग ले रहे हैं। और यहाँ पे देखो कितने सारे लोगों ने इनसे लिखवाए हैं। ये सब रियल एग्जांपल्स हैं, ये लोग अर्निंग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। इनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है क्योंकि हर एक पर्सन आर्टिकल नहीं लिख सकता है, ये आपको भी पता है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन कौन लोग जो है वो आर्टिकल लिखना जानते हैं और आर्टिकल लिखते हैं। अगर आप लिखना जानते हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं अर्निंग के लिए, आप खुद को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिखाई ये है guru.com, जो कि एक फ्रीलांसिंग साइट है, और यहाँ पर मैंने राइटिंग सर्च किया हुआ है। तो ये सब राइटर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये ईमेल टेम्पलेट राइट करता है, तो इसने 3,70,000 से ज्यादा यहाँ पर ईयर ये पर्सन अर्न कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी कंटेंट राइटिंग करते हैं। जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं वो सारे कंटेंट राइटिंग के हैं। इसके अलावा जो दूसरी साइट मैंने आपको दिखाई थी ये है अपवर्क। आप सब जानते हैं अपवर्क भी एक बहुत बड़ी फ्रीलांसिंग साइट है। तो यहाँ पर भी मैंने राइटर सर्च किया हुआ है, तो ये सब कंटेंट राइटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी राइटर है, ये भी राइटर है, यानी कि ये लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, जो भी राइटिंग के जो भी काम हो सकते हैं वो सब करके इन लोगों ने ये सब अर्निंग की है। तो अब आप लोग ये कैसे कर सकते हैं? बात ये है कि आपके पास ये स्किल है नहीं, आप लोगों को आर्टिकल लिखना नहीं आता, तो आप लोग कैसे करोगे? ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टूल के बारे में बताया था जो कि आज के समय में काफ़ी चर्चा में है और उसका होना बनता भी है क्योंकि वो टूल है ही बहुत अमेजिंग। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप फ्री टूल जो कि है ओपन एआई का चैट जीपीटी, इसका इस्तेमाल करके कैसे आप चुटकियों में एक बहुत शानदार आर्टिकल लिख सकते हो और खुद को इन वेबसाइट्स पर लिस्ट करिए एज ए कंटेंट राइटर और लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करिए। आप भी इस प्रकार का अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि इसमें उतना कंपटीशन नहीं है जितना एफिलिएट मार्केटिंग में, सीपीए मार्केटिंग में है। यहाँ से अर्न करना उतना टफ भी नहीं है जितना आप लोगों ने बना रखा है। बस आपको लिखना आना चाहिए। डेफिनेटली लोग आपको ढूंढ लेंगे, आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे और आप लोग अर्निंग भी करोगे क्योंकि हर एक पर्सन आर्टिकल नहीं लिख सकता ना, इसलिए इतना कंपटीशन यहाँ पर नहीं है।
तो चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये समझा दिया था कि ये जो चैट जीपीटी है ये क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आपने यहाँ तक पहुँचना है, कैसे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसको देखिए, अपना अकाउंट क्रिएट करिए, उसके बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से मैं न्यू चैट पे क्लिक करूंगा और अब हम ये समझते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ से आर्टिकल लिख सकते हो। चैट बोट के जरिए कैसे आप यहाँ से सेकंडों में एक बहुत पावरफुल आर्टिकल लिख सकते हो। अब इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको एक ऑर्डर मिला है और ऑर्डर में बताया गया है ये वाला कीवर्ड, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपको हमेशा जब भी आपको आर्टिकल लिखना हो तो आप गूगल डॉक्स में लिखोगे। इसके 3-4 कारण हैं। पहला कि ये ऑटो सेव होता है तो आपका कंटेंट कभी भी खराब नहीं होगा। दूसरा, आप इसको किसी भी फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, एज ए वर्ड डॉक्यूमेंट, एज ए PDF, है ना, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आपको हमेशा गूगल डॉक्स में ही अपने आर्टिकल जो है वो लिखने चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक कीवर्ड मिला है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट की जगह टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर टाइटल बन चुका है। तो हमारा जो टाइटल है वो है 10 बेस्ट डेली रूटीन्स टू लूज वेट नेचुरली। अब ये हमें एक कीवर्ड मिला है, किसी ने हमें ऑर्डर दिया है कि इस पे आर्टिकल लिखना है। तो कैसे आप लोग लिखोगे? तो चलिए यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर चैट बोट में जाएंगे और यहाँ पर अपन पेस्ट करेंगे। आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है, मैं आपको एक सही तरीका बता रहा हूँ। आप कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं राइट आर्टिकल। ये देखो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना, राइट आर्टिकल ऑन 10 बेस्ट, ऐसे अपना जो हेडिंग डाल के अगर एंटर दबाएंगे तो ये देखिए किस प्रकार से आर्टिकल लिख के देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ये देखिए अपने आप यहाँ पर आर्टिकल आपको लिख के देगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ये आर्टिकल लिखने का सही तरीका नहीं है। इससे आपको ना तो कंप्लीट आर्टिकल मिलेगा, ना ही वो क्वालिटी आर्टिकल होगा। हालांकि ये बहुत अच्छी सर्विस देता है, ये जो चैटबॉट है जीपीटी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखता है, यानी कि बहुत अच्छा डेटा आपको देगा। किसी भी कीवर्ड पर अच्छा आर्टिकल लिख के देता है ये आपको। लेकिन इस प्रकार से लिखना सही तरीका नहीं है कि सीधा आओ यहाँ पर कीवर्ड डालो और उसको बोलो कि आर्टिकल लिख दो। ये देखो लिख तो रहा है पर ये एक वैलिड आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। हालांकि अभी तक लिख रहा है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर हम इसका वेट करते हैं किस प्रकार का आर्टिकल। ये देखो ये इसने आर्टिकल लिख दिया। अब आप खुद देखिए क्या ये कंप्लीट आर्टिकल है? क्या ये आर्टिकल हम किसी को दे करके उससे पैसे ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंप्लीट आर्टिकल नहीं है, ना ही ये क्वालिटी आर्टिकल है। तो सही तरीका क्या है आर्टिकल लिखने का, चलिए उसको समझते हैं। यहाँ से न्यू चैट लेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास आर्टिकल की हेडिंग तो है ही, तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये लिखना है राइट अ ब्लॉग आउटलाइन फॉर। यहाँ पे देखो अब यहाँ पर हमने लिखना है हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे शुरुआत सबसे पहले आपने यहीं से करनी है। आपको लिखना है राइट ब्लॉग आउटलाइन फॉर हेडिंग, उसके बाद आपको अपना कीवर्ड देना है जो आपको मिलेगा, ठीक है। और अब आपने इसको एंटर प्रेस करना है। ये सबसे पहले आपको हेडलाइन, यहाँ पर जो पूरे आपका आर्टिकल का वो स्ट्रक्चर आपको देने वाला है। ये देखिए ये आपको एक आपके बुलेट पॉइंट्स दे देगा, आपको हेडिंग सब हेडिंग यहाँ से मिल जाएंगी। ये देखो कितने अच्छे तरीके से ये आपको दे रहा है। ओके, अब इसको कंप्लीट करने देंगे, थोड़ा आपको टाइम यहाँ पर देना है। तो ये 10 पॉइंट्स हमें दे रहा है। ये देखो आपको ये 10 पॉइंट्स भी मैनेज नहीं करने हैं, कहीं से उठा के नहीं लाने हैं, सब कुछ ये आपको करके दे रहा है। ये देखिए हमें बस उसके बाद उसके ऊपर जो है वो आर्टिकल लिखना होगा। ये देखो अब ध्यान से देखो, इसने पूरी उतनी ही आउटलाइन दे दी है जो इसने पहले आर्टिकल ही खत्म कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हियर इज ए पॉसिबल आउटलाइन फॉर ए ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक ऑफ 10 डेली रूटीन्स टू लूज वेट नेचुरली, है ना। तो सबसे पहले आएगा भाई साहब आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट होने चाहिए वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो दूसरी आपकी हेडिंग होगी वो है व्हाई डेली रूटीन्स मैटर फॉर वेट लॉस, ठीक है। उसके बाद उसके यहाँ पर कुछ सब हेडिंग आ जाएंगी। देन तीसरी हेडिंग आपकी आएगी 10 बेस्ट डेली रूटीन्स टू लूज वेट नेचुरली, और इसने 10 हमें यहाँ पर जो डेली रूटीन है वो यहाँ पर लिख के दी हैं, आपको ढूंढनी नहीं है कहीं पर, ये सारा काम करके देगा अगर आप सही तरीके से इसका यूज करोगे। उसके बाद इसने हमें हेडिंग दिया टिप्स फॉर सक्सेस, उसके बाद कंक्लूजन भी हमने दिया है। तो ये सब पॉइंट हमें मिल गए हैं, सब हेडिंग्स हमें मिल गई हैं अपना आर्टिकल लिखने के लिए। अब सबसे पहले इसने क्या दिया हमें, इंट्रोडक्शन। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है नीचे और यहाँ पर लिखना है राइट ए इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ऑन हेडिंग, और फिर से पेस्ट करना आपको। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, राइट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ऑन हेडिंग। उसके बाद हमने अपनी हेडिंग दे दी है क्योंकि हमें पैराग्राफ चाहिए इंट्रोडक्शन वाला। क्यों चाहिए, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट हमने क्योंकि सबसे पहला हमें ये पॉइंट मिला है और नेचुरली हमें पता है कि एक आर्टिकल के अंदर सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आपने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। अब देखिए कितना पावरफुल और यूनिक और बहुत अच्छा क्वालिटी पैराग्राफ आपको लिख के देने वाला है। ये देखिए
आई रियली इम्प्रेस यार, ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे देखिए, लूजिंग वेट कैन बी ए चैलेंजिंग एंड ऑफ्टन ओवरवेलिंग प्रोसेस, मैनी पीपल टर्न टू फैट डाइट्स। तो यहाँ पर आप इसको रीड करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा इसने पैराग्राफ लिखा है। लेकिन आपको हमेशा इसको वेरीफाई करना है, इसको समझना है, इसको पहले आपने चेक करना है कि क्या इसने सही लिखा है। आप इसको हिंदी में करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसने इसके अंदर मेंशन भी किया है, इन दिस पोस्ट विल एक्सप्लोर 10 ऑफ द बेस्ट डेली रूटीन्स दैट कैन हेल्प यू अचीव योर वेट लॉस गोल्स इन हेल्दी वे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ हो चुका है, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ से कॉपी करेंगे, इस प्रकार से आपने आर्टिकल लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल देना उसको डायरेक्टली कि भाई साहब आर्टिकल लिख दो, तो वो फिर पूरा आर्टिकल नहीं लिखेगा और ना ही उसके अंदर क्वालिटी होगी। और इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये हमारा पहला जो है पैराग्राफ यहाँ पर हो चुका है। आप चाहें तो ऊपर इंट्रोडक्शन भी लिख सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये आ चुका है। तो ये हमने यहाँ से शुरुआत कर दी है आर्टिकल की। उसके बाद वापस जाएंगे, तो ये जो टॉपिक इसने दिए थे ना सेकंड वाले, ये हमें अभी लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पर ये जो दूसरी हेडिंग है, व्हाई डेली रूटीन्स मैटर फॉर वेट लॉस, अब इसको यहाँ से उठाएंगे और वापस जाएंगे यहाँ पर। इसको यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको क्लिक करके इसको हेडिंग 2 में कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग हो चुकी है, हेडिंग 2। इसको हम यहाँ से बोल्ड भी करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ, एक राइट प्रोसेस की एक सही आर्टिकल क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी हेडिंग आ गई, व्हाई डेली रूटीन्स मैटर फॉर वेट लॉस। अभी हमें इस पे पैराग्राफ लिखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है राइट, यही आपको रिपीट करते रहना, राइट अ ब्लॉग पैराग्राफ अबाउट, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया ना, राइट ए ब्लॉग पैराग्राफ अबाउट व्हाई डेली रूटीन्स मैटर फॉर वेट लॉस, ये हमारी हेडिंग थी। एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए इसने लिखना शुरू कर दिया है। तो आप बहुत ही सुंदर तरीके से कपल ऑफ मिनट्स में एक पावरफुल यूनिक कंटेंट यहाँ से राइट कर सकते हैं। आप ईमेल लिखवा सकते हैं, आप ब्लॉग पोस्ट लिखवा सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का कंटेंट सही तरीके से अगर आप इस बोट का यूज करोगे ना, तो आप बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से ले सकते हो। तो इसने लिख के दे दिया है। डेफिनेटली मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इसको वेरीफाई हमेशा से करना है। और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर हमारे पास कंटेंट बन चुका है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और देखते हैं कि हमें इसने तीसरा पॉइंट जो है वो क्या दिया था। तो तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है यहाँ पर 10 डेली रूटीन्स लूजिंग वेट। तो इसको यहाँ से अपन उठाएंगे और यहाँ पर आपको इसे फिर से पेस्ट करना है और इसको हेडिंग में कन्वर्ट करना होगा। ये हेडिंग 2 में ही रहेगा। इसके नीचे जो इसके पॉइंट होंगे वो हेडिंग 3 में आएंगे, ठीक है, ताकि वो नीचे जो होता है ना टेबल ऑफ कंटेंट, उसके नीचे शो हो। तो ये हो गया। अब फिर से हम इसके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना होगा, उसके बाद हम अपने पॉइंट्स देंगे, ठीक है। राइट ए ब्लॉग पैराग्राफ फॉर, ओके, इस प्रकार से ये अब नया लिख के देगा। जो ऊपर हमने इंट्रोडक्शन लिखा था वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था, उसके अंदर अलग तरीके से इसने बताया था। चलिए, ये इसने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हमें। यहाँ पे देखो इसने हालांकि 10 लिख के दे दिए, लेकिन हमें सिर्फ ये वाली लाइन लिखनी है। यहाँ पे देखो, देयर आर मेनी डिफरेंट डेली रूटीन्स दैट कैन हेल्प यू लूज वेट नेचुरली बट हेयर आर 10 ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो हमें इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए हमें। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा था कि हमें छोटा सा यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पर हमें पेस्ट करेंगे इसको, ओके, इतना ही चाहिए। अब हम जो अपने 10 पॉइंट्स थे, उसके बाद जो हमारे 10 पॉइंट्स हैं वो आएंगे, तो वो हम यहाँ पर ऊपर ही ऊपर चलेंगे। तो उनमें से जो पहला पॉइंट है हमारा वो है ईटिंग। इसको यहाँ से अपन कॉपी करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है सेम तरीके से वही चीज़ बार बार रिपीट होगी। आपको लिखना है राइट अ ब्लॉग पैराग्राफ अबाउट, उसके बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है और एंटर दबाना है। चलिए देखते हैं, ये देखिए, ओके। तो अब क्या करना है आपने, जो तब तक ये लिख रहा है, तो जो हमने यहाँ से पहला पॉइंट कॉपी किया है उसको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे इस प्रकार से। और इसको आपने सेलेक्ट करके, क्योंकि ऊपर वाली हेडिंग 3 है, तो इसको हेडिंग 3 में कन्वर्ट करना है आपने, और इसको बोल्ड कर सकते हो आप। अब यहाँ पर आपने एंटर प्रेस करना है और जो ये पैराग्राफ आपको दिया है इसने बहुत अच्छे तरीके से, ईटिंग न्यूट्रिशंस ब्रेकफास्ट पर जो इसने पैराग्राफ आपको लिख के दिया है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसके अंडर जो है इसे पेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा पहला पॉइंट बन चुका है। यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग हमें यहाँ से क्लियर करनी होगी। ये हेडिंग में आ चुका है तो नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, ओके। और इसको आप यहाँ से इसके सामने, ये देखो हमने इसको पॉइंट 1 दे दिया है, क्योंकि 10 डेली रूटीन्स की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पॉइंट 1 लिख दिया है। उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है। तो वापस जाएंगे और देखेंगे सबसे पहले कि हमें इसने दूसरा पॉइंट क्या दिया था। तो वो है स्टेइंग हाइड्रेटेड, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर सेम तरीके से आपको लिखना है। ये बार बार आपको नहीं दिखाऊंगा, बस उसके बाद अगली प्रोसेस देखेंगे। राइट अ ब्लॉग पैराग्राफ आपको लिखना होता है, ठीक है, पोस्ट नहीं लिखना। पैराग्राफ अबाउट स्टेइंग हाइड्रेटेड, इसको अपने यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए,
ये अच्छे से अलग अलग पॉइंट को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करेगा। अगर आप डायरेक्टली इसको बोल दो कि भाई 10 डेली रूटीन पर आर्टिकल लिख के दो, तो उतना यूनिक आर्टिकल नहीं मिलेगा, ना ही आपको पूरा आर्टिकल मिलेगा, ठीक है। उसकी लेंथ भी छोटी होगी, उसमें क्वालिटी भी नहीं होगी, और एक यूनिक आर्टिकल भी नजर नहीं आएगा, वो अच्छा आर्टिकल नहीं दिखेगा। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। अब इसी प्रकार से सेम जो भी आपके 10 पॉइंट होंगे आपने उनको यहाँ पर डालना है। सबसे पहले हमें यहाँ से इसकी हेडिंग कॉपी करनी थी, तो हम जो हेडिंग है वो कॉपी करेंगे यहाँ से, स्टेइंग हाइड्रेटेड यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ पर हम देंगे इसको पॉइंट नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे और इसको सब हेडिंग 3 में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद ये जो इसने लिख के दिया था आपको पैराग्राफ, ये वाला आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारा, ये पॉइंट नंबर 1 है। इसी प्रकार से आप 10 के 10 पॉइंट यहाँ पे लिखोगे। आपको ये समझना है, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप चैट जीपीटी का यूज करके एक पावरफुल आर्टिकल जो है वो जनरेट कर सकते हैं कपल ऑफ मिनट्स के अंदर। आपको इस तरीके को फॉलो करना है, ठीक है। आपका आर्टिकल, आपका टॉपिक तो डिफरेंट होगा, आप कुछ भी टॉपिक आपका हो सकता है, लेकिन आपने इस तरीके से आर्टिकल को लिखवाना है इस बोर्ड से, ताकि आपको एक कंप्लीट आर्टिकल मिले, एक यूनिक आर्टिकल मिले, ठीक है। तो अब इस प्रकार से हम अपने 10 पॉइंट यहाँ से लेंगे। उसके बाद इस पर भी आप अपना जो है वो लिखवाओगे, जैसे कि अपन इसको कॉपी करेंगे। तो मैं फटाफट से जो बाकी के पॉइंट लिखे हैं उनको उसी प्रोसेस से यहाँ पर पूरा करवाता हूँ। अच्छा, अभी मैं लास्ट पॉइंट लिख रहा था कंक्लूजन, तो ये बताना आपको जरूरी था, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप कंक्लूजन लिखोगे ना, तो आपको पता है क्या लिखना है, आपको अपनी हेडिंग का यूज करना है। जैसे कि सबसे पहले अपनी जो हेडिंग है इसको अपने यहाँ से कॉपी करेंगे, ये जो अपना जिस टॉपिक पर अपना आर्टिकल लिख रहे थे। जब भी आप कंक्लूजन लिखोगे, क्योंकि कंक्लूजन मोस्टली आपको अपने आर्टिकल्स के अंदर लिखना होगा जो लास्ट में ऐड होगा, तो यहाँ पर आपको हमेशा लिखना है राइट और कंक्लूजन, ठीक है। पैराग्राफ नहीं लिखना, इस बार आपको लिखना है कंक्लूजन। इस प्रकार से राइट और कंक्लूजन पैराग्राफ, अब लिखना है पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी हेडिंग देनी है, हेडिंग का कंक्लूजन लिखवाना है हमने। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कंक्लूजन लिखने के लिए राइट और कंक्लूजन पैराग्राफ फॉर अपनी हेडिंग। ओके, यहाँ पर हमने 4 लिखना है और यहाँ पर आपको ये कंक्लूजन लिख के देगा। अगर आप डायरेक्टली कंक्लूजन लिख दोगे ना कि राइट है पैराग्राफ ऑन कंक्लूजन, तो वो फिर कंक्लूजन क्या होता है उस पर पैराग्राफ लिख के देगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको बताया है कि आपको कंक्लूजन लिखना है, लेकिन इस हेडिंग पर लिखना है कंक्लूजन, तो ये आपको एक परफेक्ट कंक्लूजन लिख के देगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए आपको मैंने ये बताया है वीडियो के अंदर। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अब जो आर्टिकल है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपकी हेडिंग आई है, उसके बाद लगभग 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आना चाहिए, जिसके अंदर आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए कि आप क्या बता रहे हो इसके अंदर, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आधी हेडिंग जो भी बने वो आपको देनी है, वाई डेली रूटीन्स आर मैटर, ठीक है। तो इसको हमने दे दिया है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था कि 10 डेली रूटीन्स, वो आ गई हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके 2 तो बता दी थी। बाकी यहाँ पर 10 पॉइंट जो है वो पूरे हैं, लेकिन इनको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे इस बोर्ड से आर्टिकल लिखवाया जाता है। उसके बाद एक और हेडिंग की टिप्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हमारा आएगा कंक्लूजन, तो यहाँ पर आपको लिखना है लास्ट कंक्लूजन, इस प्रकार से। और इसको भी यहाँ पर जो है हेडिंग 3 में आप डाल सकते हो, हेडिंग 2 में डाल सकते हो। और उसके बाद जो बोर्ड ने हमें कंक्लूजन लिख के दिया है वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो चुका है। कपल ऑफ मिनट्स यहाँ पर हमने दिए हैं और कुछ भी एक वर्ड भी हमने यहाँ पर टाइप नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर टूल्स पे जा करके वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं तो ओवर 1000 वर्ड से ज़्यादा का ये आर्टिकल अभी हो चुका है, और अभी 8 पॉइंट्स बाकी हैं जिनको हम और यहाँ पर जो है हमें एक्सप्लेन करना था, उनको एक्सप्लेन हमने नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा लगभग 2000 प्लस वर्ड्स का एक आपका आर्टिकल हो जाएगा बिना एक भी वर्ड लिखे। आप बहुत ही क्वालिटी आर्टिकल यहाँ से इस बोर्ड से लिखवा सकते हो। अब करना क्या, जैसे आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाए, आपको फाइल पे क्लिक करना है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। जो भी आपका क्लाइंट मांगेगा कि भाई मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट में चाहिए, तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे, आप उसको सेंड कर दोगे। अगर आप वो कहे कि मुझे पीडीएफ में चाहिए, तो पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर शेयर पे क्लिक करके आप इसका लिंक कॉपी कर लेना और क्लाइंट को आपने इसका लिंक दे देना कि भाई साहब ये लो, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसको वेरीफाई आपने जरूर करना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करें और इसको वेरीफाई करें, उसके बाद आपने क्लाइंट को देना है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका आपको बता दिया है किस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज करके अपना आर्टिकल जो है वो लिखवा सकते हैं। आपका सही तरीका पता होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे कि इस कीवर्ड पर आर्टिकल लिख दो, तो एक कंप्लीट आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको पूरी वीडियो में 10 बार बोला है, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। और जो तरीका मैंने आपको आर्टिकल लिखने का बताया, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको एक 100% एक्यूरेट आर्टिकल मिलेगा, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल मिलेगा। आपको देखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा आर्टिकल आपको मिलेगा, ठीक है।
तो आप खुद का भी ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से आर्टिकल्स लिखवा सकते हो। अगर आप बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहते हो तो खुद को इन सभी फ्रीलांसिंग साइट पर लिस्ट करिए और कंटेंट राइटिंग की गिग्स यहाँ पर डालिए। जैसे ये इन लोगों ने खुद को लिस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर लाखों डॉलर साल का ये लोग अर्न कर रहे हैं। ये रियल एग्जांपल्स हैं। अगर कोई डाउट आपका रह गया हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आपने कमेंट करना है। और चैट जीपीटी पर और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनका यूज करके आप अर्निंग कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में अपन डिस्कस करते रहेंगे। आप और क्या जानना चाहते हो इसके बारे में, या फ्रीलांसिंग के बारे में, या चैट जीपीटी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए ताकि हम उस पर भी कभी बात कर सकें। अब मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी मिलता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।